नमस्कार बच्चों। आप अभी जो बिगनर्स कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं वीडियोस, इनमें आपने जो समझ लिया है वो जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं है उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ये पता है कि क्या क्या रूल्स हैं। उन रूल्स को आप फॉलो करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने लगे होंगे, ऐसा हम अभी सोच सकते हैं। और बच्चों, जब हम थोड़ा सा ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ी सी नई चीज लगेगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। एक ही वीडियो में आपको पूरा पैसिव वॉइस समझ में आएगा। और पैसिव वॉइस के लिए देखिए, जब आप बुक्स में पढ़ते हैं या किसी वीडियो चैनल को देखते हैं, किसी यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपको ये बहुत लंबा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है पैसिव वॉइस को समझाने के लिए। और पैसिव वॉइस को समझाने के लिए जब लंबा सा डिस्क्रिप्शन होता है तो आपके जो कंसंट्रेशन है या कंटिन्यूटी है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है और आपको पैसिव वॉइस में कठिनाई आती है। हम आज इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से किसी भी सेंटेंस को जो हिंदी में लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, ये हम पहचान लेंगे। अभी तक जो भी आपने हमारे वीडियोस में सेंटेंसेस देखे हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। आज हम पैसिव वॉइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बार पहले हम थोड़ा सा एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को देख लें और उसके बाद हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस में आपने देखा था, कोई भी सेंटेंस लिखें, मेरे दोस्त ने तीन पतंगे खरीदी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का क्यों है, ये लॉजिक इसका क्या है ये देखिए जरा। लॉजिक ये है कि जो करता है वो स्वयं वर्क को करेगा, क्रिया करेगा। यहां क्रिया क्या है, खरीदना। और खरीदने का काम कौन कर रहा है, मेरा दोस्त। ये सीधा संबंध होगा। अगर ये सीधा संबंध है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर सीधा संबंध नहीं है तो पैसिव वॉइस है। देखिए पैसिव वॉइस के लिए हम कैसे पहचानेंगे। पैसिव वॉइस की पहचान जो है बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से आप पैसिव वॉइस की पहचान कर सकेंगे। पैसिव वॉइस के लिए बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो उसकी हम पहचान ऐसे करेंगे कि वाक्य देख लेते हैं। कुत्ते को पकड़ लिया गया है। कुत्ते को पकड़ लिया गया है। पैसिव वॉइस की पहचान। पैसिव वॉइस की पहचान किसी भी टेंस का हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, कुछ भी हो, पहचान बस यहां समझ लीजिए और आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, हिंदी के किसी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस है। पहली चीज आप देखेंगे, क्रिया पहचान लीजिए। दूसरा पॉइंट आप देखिए, क्रिया के अलावा जाना, जा, गया, गई या अन्य रूप। अन्य रूप में आएगा किसके, अनुरूप किसके, जाना के। जैसे आएगा जाएगा, जा रहा है, गई होगी। इस तरह के अगर आ जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। और तीसरा ये है कि जो क्रिया है इसको कोई और करेगा, कोई और करेगा, क्रिया कोई और करेगा। ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हो। टेंस कोई भी हो,
टाइप ऑफ सेंटेंस कोई भी हो, कुछ नहीं, केवल 3 बातें समझनी है और आपका पूरा पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। देखिए इस वाक्य को, कुत्ते को पकड़ लिया गया है, तो यहां पर क्रिया क्या है? पकड़ना, क्रिया है पकड़ना। अब क्रिया को पहचान लिया है। अब देखिए इसके अलावा क्या इसमें से कुछ आया है? गया, गई, गए, कुछ आया है? आया है। जाना का ये रूप है, ये जाना है। तो क्रिया के अलावा अगर जाना है, और देखिए काम कोई और करेगा, क्रिया कोई और करेगा, कुत्ते को पकड़ लिया गया है, किसने पकड़ा है? किसी और ने पकड़ा है, पकड़ने का काम कोई और कर रहा है। तो ये तीनों बातें जब आप समझ लें, या कोई सी 2 बातें भी समझ लें, तो पैसिव वॉइस कह सकते हैं। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे और कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का पहचान लेंगे। 1-2 सेंटेंस और देखते हैं। पहचान यहां लिखी रहेगी। अंग्रेजी सीखी जा सकती है। अंग्रेजी सीखी जा सकती है। पहले देखिए क्रिया है क्या? हाँ है। क्या है काम? सीखना। इसके अलावा जाना है? हाँ भाई जाना है, जाना का जा है। इसके बाद देखिए काम कोई और कर रहा है। अंग्रेजी कौन सीख रहा है? कोई और सीखने का काम कर रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। ये भी पैसिव वॉइस है। और एक सेंटेंस देखते हैं। हमारे खेत में गेहूं की फसल काटी जाएगी। आइए इसको देखते हैं, ये एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। पहचान क्या है? पहले हम क्रिया देखेंगे बेटा। क्रिया यहां पर क्या है? काटना, काटी जाएगी मीन्स काटना। इसके अलावा कोई जाना का रूप है? जाना का रूप है। काम कौन कर रहा है? देखिए फसल काटने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस की पहचान बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये क्रिया और जाना का रूप अगर है तो वो पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। पैसिव वॉइस जब सेंटेंस होता है तो उसमें जो टेंस की पहचान है वो जाना के रूप से होगी। ये टेंस के लिए हमें देखना है, टेंस के लिए देखना है। अब देखिए यहां जाएगी, तो जाना में ही गा लगा हुआ, क्रिया में ही गा लगा हुआ। क्रिया में गा लगता था तो आपको कौन सा टेंस कहना होता था? फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो पैसिव वॉइस में टेंस पहचानने के लिए जाना चाहिए, इसलिए जाना का होना जरूरी है। ये बात बहुत स्पष्ट कर लीजिए। पैसिव वॉइस में टेंस पहचानने के लिए जाना को देखेंगे। अगर क्रिया के अलावा जाना है तो टेंस पता चलेगा और साथ ही साथ उसका पैसिव वॉइस होना भी निश्चित हो जाएगा। पैसिव वॉइस जो है वो जाना से पता चल जाता है। और एक बच्चों और बात ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में क्रिया का होना जरूरी है। जिस वाक्य में क्रिया नहीं है उसका पैसिव नहीं होता। और एक चीज और ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में क्रिया के साथ साथ जाना तो है ही है, कोई ऐसी वस्तु जरूर होगी, चीज जरूर होगी। जैसे यहां पर क्या है? गेहूं की फसल, जिसको किया जाएगा, जिसके लिए क्रिया की जाएगी, कुछ ऐसा जरूर होगा। देखिए इससे पहले क्या था? अंग्रेजी सीखी जा सकती है, तो कोई वस्तु जरूर थी जिसके लिए वो क्रिया संभव है। और सीखना किसके लिए था? अंग्रेजी के लिए। ये जो आप ध्यान रखेंगे, ये जो संबंध है ये आपको बहुत मदद करेगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। एक और देखते हैं, टेंस थोड़ा बदलेंगे। अभी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट था। इस तालाब की
सभी मछलियां पकड़ ली गई थी। इस तालाब की सभी मछलियां पकड़ ली गई थी। अब आपकी पहचान क्या है, देखिए क्रिया चाहिए। क्रिया यहां पर क्या है भाई, क्रिया यहां पर है पकड़ना। क्रिया के अलावा क्या जा है, हाँ ये है जा, ये जाना का ही रूप है। ठीक, अब आप देखिए अगर ये नहीं होता, था नहीं होता, तो आप यहां क्या कहते, टेंस कैसे पहचानते। टेंस के लिए आपको जाना देखना होता है, यानी कि गई। गई का मतलब क्रिया में ही समाप्त हो रहा है, क्रिया में समाप्त हो रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और जब आप यहां थी लगा देंगे, पकड़ ली गई थी, तब आपका टेंस ये बदल जाएगा, क्रिया में खत्म नहीं हो रहा है, अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। देखिए टेंस पहचानना भी आसान हो गया पैसिव वॉइस का जाना के हिसाब से, इसलिए जाना का होना आवश्यक है। यदि पैसिव वॉइस में कोई भी वाक्य लिखा गया है तो उसमें ये दो चीजें जरूर होंगी, और तीसरा ये कि काम कोई और कर रहा होगा। देखिए पकड़ने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस समाप्त। आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस देखिए, अगर वो पैसिव वॉइस का है आप आराम से पहचान जाएंगे, और ये पैसिव वॉइस की जब पहचान हो जाएगी तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स देखने हैं, और रूल्स बहुत सिंपल हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम